कर रहा हूँ भाई, भागो भागो। ये वीडियो दिल्ली के उसी लाल किले के पास का है जहां 10 नवंबर की शाम को एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज और दहशत भरी थी कि पूरी दिल्ली दहल उठी। जब कुछ मिनटों बाद लोगों ने ब्लास्ट वाली जगह पर जाकर देखा तो कई गाड़ियां जल रही थी, लोगों के चीथड़े उड़ चुके थे, उनके शरीर के अंग सड़क पर बिखरे हुए थे। किसी का भेजा निकल गया था तो किसी की आंतें गाड़ियों पर चिपक गई थी, किसी की टांग उखड़ गई थी तो किसी का हाथ ही शरीर से अलग हो गया था। इतनी दर्दनाक मौत उन लोगों की हुई जो ब्लास्ट में जान गंवा चुके थे। अब सवाल यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली में आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, किसने करवाया, अपने आप हुआ या फिर कोई आतंकी साजिश थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास 10 नवंबर की शाम करीब 7 बजे जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया और पूरे देश में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। जब देश की राजधानी में ही इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाए और इतने लोगों की मौत हो जाए तो सवाल यही उठता है कि सुरक्षा एजेंसियां आखिर क्या कर रही थी। जिस गाड़ी से इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, आखिर उसे राजधानी में घुसने से रोका क्यों नहीं जा सका? हमारी सुरक्षा एजेंसियों को क्यों ये भनक नहीं लग पाई कि दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या इस पूरी साजिश का कनेक्शन फरीदाबाद में पकड़े गए 2900 किलो के विस्फोटक के साथ है या फिर उन व्हाइट कॉलर डॉक्टरों के साथ जिन्हें आतंकी संगठनों के संपर्क में होने के शक में देश भर में पकड़ा जा रहा है? आज की इस वीडियो में दिल्ली ब्लास्ट के बाद उठे इन सभी सवालों के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि चूक आखिर कहां हुई है, कैसे हुई है, इस पूरे विस्फोट को अंजाम आखिर दिया कैसे गया। मुंबई में 26/11 के हमले को आतंकियों ने समुद्र के रास्ते से अंजाम दिया, लेकिन दिल्ली में ना तो कोई समुद्र है, ना ही कोई ऐसी जगह जहां से आतंकी पुलिस की नजरों से बचकर राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बावजूद 10/11 को दिल्ली में कथित आतंकी हमला हो गया। एक कार सड़क के रास्ते ही दिल्ली में घुसी और फिर दिल्ली को दहला दिया। यह समय 10 नवंबर की शाम का था। घड़ी में 6:52 हो रखे थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है। इसी दौरान उस गाड़ी में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि आसपास की कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और उन गाड़ियों में बैठे लोगों के चीथड़े उड़ गए। 8 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। वहीं धमाके से आसपास खड़ी 6 कारें, 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो जल गए। इस विस्फोट के बाद पूरे इलाके में ऐसी अफरा तफरी फैली कि लोग इधर उधर बचने के लिए भागने लगे। लोगों में इस कदर दहशत फैल गई थी कि लाल किले के पास चांदनी चौक वाली मार्केट में पहुंचे लोग दुकानों के अंदर छुपने लगे। अब सवाल ये कि आखिर ये कौन सी गाड़ी थी, इसे कौन चला रहा था, विस्फोट कैसे किया गया और विस्फोट करने वाले का मकसद आखिर क्या था? अब तक मिली जानकारी के अनुसार जिस गाड़ी से ब्लास्ट किया गया वो Hyundai कंपनी की i20 गाड़ी थी जिसका नंबर HR267624 था। इस गाड़ी ने दिल्ली में 10 नवंबर की सुबह बदरपुर बॉर्डर से एंट्री की थी, यानी कि फिर से हरियाणा कनेक्शन, फरीदाबाद कनेक्शन इस ब्लास्ट में देखने को मिल गया। ब्लास्ट से पहले तक ये गाड़ी सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही। पुलिस के मुताबिक ये i20 कार 10 नवंबर की दोपहर 3:19 में पार्किंग में दाखिल हुई थी और शाम 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली। इसके महज 4 मिनट बाद ही 6:52 पर सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर कार में जोरदार हंगामा हो गया। धमाके से कुछ ही देर पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें एक i20 कार को किसी पार्किंग से गुजरते देखा जा सकता है। कार के अंदर काला मास्क पहने एक शख्स बैठा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में बैठा ये शख्स आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर था। आतंकी डॉक्टर उमर पुलवामा के कोयल का रहने वाला था। उसने 2017 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से MBBS किया था। बताया जा रहा है कि यही उमर सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में किसी का इंतजार कर रहा था। पार्किंग में i20 कार खड़ी कर उमर उसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे तक बैठा रहा। वो एक पल के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला।
अब वो किसका इंतजार कर रहा था, इसकी जांच चल रही है। वहीं इसी मोहम्मद उमर का हरियाणा से भी एक कनेक्शन सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां डॉक्टर मुजम्मिल शकील पढ़ाया करता था। वहीं मुजम्मिल शकील, जिसके घर से फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने 2900 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक बरामद किया। अब कहा जा रहा है कि उमर भी इसी फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। फरीदाबाद में एक दिन पहले ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया। इसमें बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट के होने की बात भी सामने आई। वहीं अब दिल्ली ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी वजह अमोनियम नाइट्रेट हो सकती है। ब्लास्ट के बाद सामने आए एक वीडियो में कार में लगी आग से एक जगह नारंगी धुआं निकलता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट में धमाका होने पर नारंगी रंग का धुआं ही निकलता है। इसलिए अब दिल्ली ब्लास्ट के इस पूरे मामले के तार फरीदाबाद में मिले हजारों किलो विस्फोटक और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जोड़कर देखे जा रहे हैं। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक लेडी डॉक्टर भी इस पूरी साजिश के घेरे में है, जिसके बाद अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी रेड डालकर आतंकियों से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा जिस i-20 कार से इस ब्लास्ट को किया गया है, उसका भी कनेक्शन हरियाणा से निकला है। बताया जा रहा है कि इसी i-20 कार का फरीदाबाद में चालान काटा जा चुका था। ये कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलमान ने कार पुलवामा के तारिक को बेची थी। हालांकि सलमान के परिजनों का यह कहना है कि उन्होंने मार्च 2025 में ये गाड़ी कंपनी को बेच दी थी। वहीं अब सलमान और उसके भाई जावेद को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज कर ली है। सुरक्षा एजेंसियों ने आत्मघाती हमले के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। 100 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले जा चुके हैं। साथ ही दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली में लाल किला 13 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर पुलिस ने पहरा सख्त कर दिया है। फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि मोदी हमले से अगले ही दिन अपनी विदेश यात्रा भूटान के लिए रवाना हो जाते हैं और भूटान से ही ये कहते हैं कि जो हमला हुआ है भारत में, उसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अब मामले में जांच तेज है। मासूमों की जान लेने वालों से हिसाब लेने की पूरी तैयारी है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर दिल्ली के लोगों की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक का जिम्मेदार कौन है? क्यों हमारी सुरक्षा एजेंसियां और रॉ जैसी खुफिया एजेंसियां इस साजिश को भांपने में नाकामयाब रही? क्यों हर बार आतंकी हमलों के बाद ही सरकार और सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई की बात कहती हैं? पहले ही इन आतंकवादियों को दबोचकर लोगों की जान को बचाए क्यों नहीं जा सकता है? हालांकि जांच लगातार जारी है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे वो आप तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हर जगह पर हाई अलर्ट है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाशी कर रही है, हर किसी शख्स की जांच कर रही है। तमाम गाड़ियों को भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने काम करने से बिल्कुल ना चूकें। कुछ भी संदिग्ध वस्तु देखते हैं, किसी भी संदिग्ध इंसान को देखते हैं, तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस में दीजिए, ताकि देश के जो दुश्मन हैं उनको ठिकाने लगाया जा सके। आतंकियों को किसी भी सूरत में पुलिस तो उनका इलाज करेगी ही, लेकिन हम जागरूक नागरिक की तरह बिहेव करें और कुछ भी संदिग्ध लगता है या मिलता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस में करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।